हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन कैसे तैयार किया जाता है, ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है। अभी कोरोना पेंडेमिक के कारण ऑक्सीजन का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऑक्सीजन का एक सिलेंडर का जो कीमत होता है कम से कम 5 से 6 हजार के बीच में होता है, लेकिन अभी लोग एक सिलेंडर को 70-80 हजार में खरीदने के लिए तैयार हो चुके हैं। ऑक्सीजन का मिलना जैसे मानो कि कोरोना पॉजिटिव जिन लोग हुए हैं उन लोगों के लिए अमृत के जैसा है। इनफैक्ट सोना चांदी से भी महंगा हो चुका है। तो हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, बेसिकली ऑक्सीजन बनाया नहीं जाता है, ऑक्सीजन वायुमंडल में ही पाया जाता है। इसी को एक जगह कंडेंस करके एक जगह कलेक्ट करके सिलेंडर में भरा जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ऑक्सीजन को कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद और सिलेंडर में ऑक्सीजन को कैसे फिल किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन मेकिंग प्रोसेस। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित होता है। आप लोगों को पता होगा कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और बाकी 1% बाकी गैसेस होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन बनाने के लिए जो नॉर्मल हवा होता है उसे कलेक्ट करके एक फिल्टर के थ्रू पास किया जाता है, जिससे कि डस्ट पार्टिकल हो गया, सॉलिड पार्टिकल हो गया, धूल कण अलग होकर सिर्फ गैस बचता है। अब इस गैस को हाई प्रेशर अप्लाई करके इसे कंडेंस किया जाता है। कंडेंस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप प्यूरिफिकेशन का होता है। इसे प्यूरिफिकेशन यूनिट में डाला जाता है, जिससे कि जो हवा है उसमें उपस्थित CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर वाटर मोलिक्यूल या फिर हाइड्रोकार्बन सब अलग हो जाता है। इसके बाद इसको हम लोग लिक्विफाइड करते हैं, ओके, लिक्विड फॉर्म में करते हैं। लिक्विड फॉर्म में करने के लिए इसे -73 डिग्री सेल्सियस पर एक कोल्ड बॉक्स पर रखा जाता है ताकि यह लिक्विड फॉर्म में बन जाए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है सेपरेशन का। सेपरेशन देखिए, जो हम लोग को लिक्विड मिला उसमें तो ऑक्सीजन भी है या फिर नाइट्रोजन भी है और बहुत सारा गैस का मिक्सचर है, तो उसको अलग कैसे करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि एयर का जो डेंसिटी होता है अलग अलग होता है। हर एक एयर का, जैसे ऑक्सीजन का डेंसिटी अलग होगा, नाइट्रोजन का डेंसिटी अलग होगा, ऑर्गन का डेंसिटी अलग होगा, जैसे कि तेल और पानी। ओके, तेल और पानी का डेंसिटी अलग अलग होता है। दोनों को मिक्स करके एक बोतल में हम लोग भर देंगे और बोतल को सेक करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तो दोनों का डेंसिटी अलग अलग होने के कारण जो पानी है वह नीचे तल में बैठ जाता है, क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है, और ऑयल का डेंसिटी कम होने के कारण वो पानी के ऊपर कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेट करते हैं। सेम यहाँ पर जो लिक्विड गैस मिला है इसको हम लोग एक बड़ा सा टैंक में भर देते हैं। टैंक के अंदर छोटा छोटा चैम्बर होता है। अब देखिए, ऑक्सीजन का डेंसिटी काफी अधिक होता है, इसीलिए वह टैंक के सबसे निचली चैम्बर पर कलेक्ट हो जाता है। इसके बाद ऑर्गन का डेंसिटी उससे कम होता है तो उससे ऊपर वाला चैम्बर में कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन का डेंसिटी काफी कम होता है, इसीलिए वह टैंक के सबसे ऊपरी चैम्बर पर कलेक्ट हो जाता है। इस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन, ऑर्गन, नाइट्रोजन और बाकी जो भी गैस है सबको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो सिलेंडर बनता है जिसमें ऑक्सीजन फिल किया जाता है, ऑक्सीजन भरा जाता है, वह सिलेंडर कैसे बनता है। तो देखिए, सिलेंडर मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले सिलेंडर बनाने के लिए लोहे के पाइप को फैक्ट्री तक लाया जाता है। उसके बाद कटर की मदद से पाइप को सिलेंडर के साइज में काट लिया जाता है। इसके बाद सिलेंडर का बॉटम यानी कि सिलेंडर का निचला हिस्सा बनाने के लिए एक सर्कुलर लोहे को एक मोल्ड पर रखकर करीब 800 टन प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिससे यह सिलेंडर के बॉटम का शेप ले लेता है। इसके बाद इसे एक ओवर हीटिंग पाइप में डालकर जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसके टॉप हिस्से को यानी कि इसके ऊपरी हिस्से को गर्म किया जाता है। साथ ही हार्ड मेटल की मदद से इसके एजेज यानी कि किनारों को राउंड शेप दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इसकी मजबूती। इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए इसे 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके 6 मिनट के लिए एक केमिकल पर डुबो कर रखा जाता है। उसके बाद पुनः इसे 90 मिनट के लिए 650 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके लगभग 2 घंटे के लिए केमिकल पर फिर से डुबो कर रखा जाता है। इस प्रोसेस को टेम्परिंग कहा जाता है। टेम्परिंग से सिलेंडर की मजबूती काफी अधिक बढ़ जाती है। अब इसकी वॉल्व को लगाने के लिए इसके ऊपरी हिस्से को स्क्रीनिंग की जाती है। इसके बाद हाई प्रेशर वाटर की मदद से इसके अंदर बाहर की सफाई की जाती है। इसके बाद वॉल्व को इसमें फिट कर दिया जाता है। वॉल्व फिट कर देने के बाद इसकी पेंट की जाती है। पेंटिंग हो जाने के बाद यह सिलेंडर अब रेडी है। एक वर्कर ऑक्सीजन की पाइप को सिलेंडर के साथ जोड़ते जाता है, जिससे कि सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा जाता है। तो इस तरीके से ओवरऑल एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन को ही कलेक्ट करके हम लोग सिलेंडर में भरते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, जब वाटर यानी कि पानी बिकना शुरू हुआ था तब लोग मजाक बना रहे थे कि पानी बिक रहा है, ये क्या हो रहा है। पर अब देखिए, धीरे धीरे हवा भी बिकने लगा है। क्लियर है ना। पानी तो देखिए, जो हमारा पृथ्वी है उसमें 71% पानी ही है, फिर भी पानी की किल्लत है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यह तो 21% ही है।
आज भी समय है। अगर हम लोग पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब किराने की दुकान पर भी एक ऑक्सीजन का सिलेंडर बिकेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें या लाइक करें, वो आपके पर डिपेंड करता है। सब्सक्राइब करें, आप पर डिपेंड करता है। लेकिन एक पौधा तो आप जरूर लगाइए, क्योंकि देखिए पेड़ पौधे ही हैं जो हमें ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसके अलावा और कुछ उपाय नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।